प्रतिशत। क्या व्यवहारिक जीवन में प्रतिशत का क्या उपयोग है और हम प्रतिशत मतलब दर ब्याज कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहले प्रतिशत को दो भागों में बांट देते हैं हम। प्रतिशत को जब दो भागों में बांटा जाता है, ये होता है, एक होता है प्रति, एक होता है शत। क्या होता है? शत। ठीक है। अब ये प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। क्या होगा? प्रत्येक। और शत का अर्थ होता है 100। शत मीन्स सैकड़ा। क्या? सैकड़ा। और सैकड़े को क्या बोलते हैं हम? 100 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोगों ने कई सारी चीजें होती जिसमें से सिंगाड़े, मेले में गए, मंडई में गए और सिंगाड़े खरीद के लाए तो वो दर्जन में, किलो में थोड़ी मिलते हैं, वो काय में मिलते हैं? सैकड़े में मिलते हैं। कितने मिलते हैं? सैकड़े में मिलते हैं। और सैकड़े का अर्थ होता है 100। क्या होता है? तो प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 रुपए पर। क्या? प्रत्येक 100 रुपए पर। जैसे लिखा हुआ है 5%, इसका अर्थ हुआ प्रत्येक 100 रुपए पर 5 रुपए। क्या? प्रत्येक 100 रुपए पर 5 रुपए। 2% लिखा है, इसका अर्थ हुआ 100 रुपए पर 2 रुपए। 100 रुपए पर 2 रुपए। 3% लिखा है, इसका अर्थ हुआ 100 रुपए पर 3 रुपए। ऐसा कोई भी प्रतिशत दिया हो, जैसे लिखा हुआ है 2.5%, इसका अर्थ हुआ 100 रुपए पर 2.5 रुपए। 100 रुपए पर 2.5 रुपए। समझ में आ गई बात? 100 रुपए पर 2.5 रुपए। आज हम सीखेंगे साहूकारी ब्याज। जो आप लोग देखा होगा, आपके घर में दादाजी ने पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी दादाजी को सारा कैलकुलेशन पता है कि मैंने फलाने साहूकार के पास से 15,000 रुपए उठा के लाया और वो मैंने 2.5 रुपए के रेट से उठा के लाया, 2.5% से उठा के लाया। 2 महीने के बाद दादाजी जब पैसे पटाने जाएंगे तो पाई पाई पटा देंगे। उनको कैलकुलेशन नहीं पता, फिर भी क्यों वो लोग कैसा दिमाग लगाते होंगे। तो आज हम बता रहे हैं कि जो घर में बिना पढ़े लिखे लोग भी सही ब्याज निकाल लेते हैं, बिना किसी सूत्र के, बिना किसी फॉर्मूला के। तो देखते हैं हम बिना किसी फॉर्मूला, बिना किसी सूत्र के वो लोग कैसे निकाल लेते हैं ब्याज। साहूकारी जो ब्याज होता है, और वो तो देखा होगा आप लोगों ने, आपसे पूछते ही नहीं है, इसलिए नहीं पूछते, उनको पता है इनको बनेगा ही नहीं है। वो लोग पहले ही कह देंगे रहने दो तुम तो, क्योंकि तुम लोग क्या करोगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 जितनी देर में लिखोगे ना, उतनी देर में वो लोग ब्याज निकाल के साहूकार के पास पटा देंगे। ठीक है ना? जाके साइकिल से भोमा जाके पटा के आ जाएंगे पैसा की, बोले ये लोग। ठीक। तो ब्याज जो होता है, जो चीज गिरवी रखी जाती है, क्या रखी जाती है? गिरवी। कई सारे लोगों में जब हमारे घरों में कोई मुसीबत आ जाती है, हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो फट से गए घर में और कोई भी चीज को गिरवी रख दिए और 2% या 1.5% से उठा करके ला लेते हैं। अब ला तो लेते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर ब्याज की गणना कैसे करते हैं? क्योंकि वो लोग कभी भी पटा देते हैं। जब पैसा होता है तभी पटा देते हैं। अगर 1.5 महीने में पैसा हुआ तो 1.5 महीने में पटा देते हैं। 2.5 महीने में पैसा हुआ तो 2.5 महीने में पटा देते हैं। अगर वो कहें कि 3 महीने में लग गया तो 3 महीने का पैसा पटा देते हैं, वो पटा देते हैं। ठीक। तो उनको ब्याज की गणना पूरे दिन वाइज भी पता होती है। तो आज हम देखेंगे कि ब्याज की गणना कैसे करते हैं। अब मान लो आपने उठा के लाया, अभी छोटी संख्याओं से समझा रहा हूं मैं, थोड़ा देखो। 500 रुपए उठा के लाए। कितने रुपए उठा के लाए? 500 रुपए उठा के लाए और आपने उसको लाए हो 2% से। कितने परसेंट से? 2% से। और उठा के लाए 3 महीने बाद आपने उसको पटा दिया। क्या किया आपने? 3 महीने बाद उसको पटाया। अब देखो कैसे निकालेंगे ब्याज की गणना। देखो वो लोग तो अनपढ़ हैं, बेचारों को पेन चलाते नहीं आता, लेकिन वो ये जानते हैं कि 500 रुपए गणना कैसे करते हैं। वो इस 500 रुपए में देखते हैं कि 100 की कितनी नोट है। क्या देखते हैं? 100 की कितनी नोट है। आप जानते हो कि इसमें 100 की कितनी नोट होंगी बेटा? 5 नोट होंगी। आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो पढ़े लिखे हो। 100 की 5 नोट होती, 500 में आपको पता भी है ना? तो अब यहाँ पे वो क्या कैलकुलेशन लगाएंगे, वो समझ जाएंगे कि 500 में 5 नोट है, तो वो ये समझ जाएंगे कि उनको क्या करना है कि एक नोट पे कितने रुपए ब्याज देना है? 2 रुपए देना है। कितने रुपए देना है? 2 रुपए। तो वो क्या करेंगे कि 5 नोट है तो 2 रुपए के रेट से 1 महीने का ब्याज निकाल लेंगे पहले। तो देखो 5 नोट पे, एक नोट पे 2 रुपए, तो 5 नोट पे कितने रुपए? 10 रुपए। 5 नोट पे 10 रुपए। तो 1 महीने का जो ब्याज होगा वो कितना होगा बेटा? कितने महीने बाद पटाने जा रहा है वो? 3 महीने बाद। तो
एक महीने में 10 रुपए देगा तो 3 महीने में कितने देगा? 30 रुपए देगा। कितने देगा? 30 रुपए। मतलब 500 रुपए का 2% की दर से 3 महीने का ब्याज कितना निकाल लिया? 30 रुपए। तो क्या करते हैं उसके लिए, फिर से एक बार देखो। पहले देखते हैं कि 100 की नोट कितनी है। क्या देखना पड़ता है? समझ में आ गया? एक 100 की नोट पे कितने रुपए देते हैं? जितनी दर दी हुई है। अगर 2 रुपए दिया है तो 2 रुपए, 3 रुपए दिया बोला है तो 3 रुपए, 4 रुपए बोला है तो 4 रुपए, जितने भी रुपए, 2.5 रुपए बोला होगा तो 2.5 रुपए जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जोड़ने में। तो यहाँ पे जो प्रतिशत का अर्थ है 100 रुपए पर 2 रुपए। अब हमने क्या किया, ये जो 2% था मतलब 100 रुपए पे 2 रुपए था, 100 रुपए पे 2 रुपए था। 500 में चूंकि 5 नोट हैं इसलिए 5 दूनी 10 रुपए। तो एक महीने में कितना देना पड़ेगा? 10 रुपए। क्योंकि ये वाला जो ब्याज निकाला जाता है मासिक निकाला जाता है। कैसा निकाला जाता है? मासिक। और अगर वार्षिक निकालना होता तो 1 साल का जोड़ देते हैं अपन, वो तो टेंशन ही नहीं है, एक बार निकालते बस बन जाए, फिर हम आपको बता देंगे। अभी ये ब्याज कैसा? साहूकारी ब्याज है। कैसा है ये? साहूकारी जो ब्याज होता है, ये जो साहूकारी ब्याज होता है ये मासिक दिया जाता है। कैसा दिया जाता है बेटा? मासिक दिया जाता है। और मासिक जो ब्याज होता है तो पहले 1 महीने का निकाल लो, फिर 1 महीने में जितने महीने के लिए आपने लाया उसका गुणा कर दो। तो 1 महीने का 10 रुपए निकला, 3 महीने लाया इसलिए 30 रुपए हो गया। तो कितना पटाएगा ये? 530 रुपए दे देगा साहूकार को, और अपने जो भी सामान वहां गिरवी रखा है उसको उठा के लाएगा। ठीक। अब मैं थोड़ा सा हार्ड की तरफ लेके जाता हूं। अगर उसने 500 रुपए तो लाया लेकिन 2 की जगह लाया 2.5 रुपए, इस टाइप के परसेंट बहुत आपको कठिन लगते हैं। 2.5% से उठा के लाया और उसको ला लिया मान लो 3.5 महीने के लिए। कितने महीने के लिए बेटा? अब देखो 2 कैलकुलेशन हो गए आधे आधे के। जब आधे आधे के कैलकुलेशन हो तो डरने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम देखेंगे नोट कितनी, 500 में कितनी नोट? 5। एक नोट पे कितना देना है हमको? 2.5 रुपए। तो पहले हम कितने महीने का निकालेंगे? 1 महीने। कितने महीने का निकालेंगे बेटा? तो पहले देखो जरा, 5 एक नोट पे 2.5 रुपए देना है तो 5 नोट पे कितने रुपए देंगे हम? जोड़ते चलो, 2.5 जोड़ लो। या फिर सीधे क्या करना था? 2.5 में 5 का गुणा कर देना था, है ना? तो 25 पंचे 125, एक संख्या बाद 12 रुपए 50 पैसे ऐसा निकाल लिया। अब अपने को गुणा आता है तो कर लेंगे, नहीं तो वो लोग कैसे निकालते थे पता है? ये 2.5 रुपए है। अब क्या करेंगे, वो इस 5 नोट निकालना तो 1 नोट के 2.5 रुपए, 2 नोट के 5 रुपए, 3 नोट के 7.5 रुपए, 7.5 रुपए, और 4 नोट के 10 रुपए, और 5 नोट के 12.5 रुपए। निकाल ली 12.5 रुपए। देखो इन्हें हमने अपना ऐसे ही निकला था गुणा करने के बाद भी। तो पहले कितने महीने का निकल गया भाई? 1 महीने का निकालना था। तो 1 महीने का कितना निकल गया अपना? 12 रुपए 50 पैसे। कितने महीने का है ये? 1 महीने का। कितने महीने का है? 1 महीने का है। निकालना कितने महीने का है? 3.5 तो 3.5 महीने का निकालना है। तो बस 12 रुपए 50 पैसे 3 बार जोड़ना है। तो 12 रुपए 50 पैसे में 12 रुपए 50 पैसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 12 24, और 50 पैसे और 50 पैसे कितने हो जाएंगे? 25। कितना हो जाएगा? 25 हो गया। 25 तो 2 महीने का कितना हो गया? 25 रुपए। अच्छा 25 रुपए हो गया। अब जोड़ो और 1 महीने का, तो 25 में कितना जोड़ दो? 12। जोड़ो 12। पहले 25 में जोड़ दो 10, तो कितना हो गया? 35 हो गया ना? 35 हो गया ना? अब जोड़ना कितना है? 2.5 रुपए। तो 35 में 2 जोड़ो, 36, 37 रुपए 50 पैसे। कितना हो जाएगा ब्याज? 37 रुपए 50 पैसे। 37 रुपए 50 पैसे। अब ये कितने महीने का निकला है? 3 महीने का। कितने महीने का? निकालना कितने महीने का है? 3.5 महीने का। मतलब आधे महीने का और चाहिए। तो 1 महीने का कितना था? 12 रुपए 50 पैसे। तो आधा महीने का कितना हो जाएगा बेटा? 6 रुपए 25 पैसे। तो 6 रुपए 25 पैसे इसमें जोड़ दो। तो 5, 7 और 6 दूनी 12, 13, 13 की 3 हासिल का 1, 43 रुपए 75 पैसा दे के आना पड़ेगा दादाजी को। तो 500 रुपए में और 43 रुपए 75 पैसे जाएगा। पहले के लोग क्या करते थे? मुद्दल अलग लेके जाते थे। जैसे हमने 500 रुपए उठा के लाए तो 500 रुपए की राशि वो अलग पकड़ते थे,
और ब्याज को अलग से पकड़ते थे, बोलते थे भैया ये मुद्दल लो और ये ब्याज की राशि लो। ठीक, ऐसा ब्याज और मुद्दल पटा देते थे। ठीक, अब तो अपन जोड़ लेते हैं सीधे, तो ब्याज निकालते बनेगा सबको। ठीक, ब्याज निकालते सबको बन जाना चाहिए, वो भी मौखिक। कैसा? मौखिक। और अब देखे संज्ञा और बन जाना चाहिए। ठीक, अब कोई एग्जाम्पल है, मान लो 1000 रुपये उठा के लाए। कितना? 1000। ये सवाल करके बताओगे अभी। 1000 रुपये सब लोग बेटा कॉपी पेन लेके बैठेंगे और 1000 रुपये का मान लो आपको उठा के लाना है 2% की दर से। 1 महीने का ब्याज कितना होगा बताओ? 1 महीने का ब्याज, सिर्फ 1 महीने का। ओरल पहले तो मौखिक बताने की कोशिश करो, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। पहले सोचो जरा 1000 रुपये का 2% की दर से 1 महीने का ब्याज कितना होगा? हाँ, 1 महीने का। हाँ, पहले तो सोचो कि 1000 में कितनी होती है 100 की नोट? 10। एक नोट पे कितने रुपए देना है? 2। तो 10 नोट पे कितना देगा? 20। तो इसका ब्याज 20 रुपए हो गए। देखो, महीने का 20। 1 महीने का 20 रुपए। अब 2 महीने का निकालना होता तो क्या करते? 20 और 20 जोड़ देते तो कितना हो जाता? 40 रुपए। चलो और देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। अब अगर निकालना है 400 रुपए का, कितना? 400 रुपए का 1 ही महीने का निकालना है अभी, है ना? 1 ही महीने का निकालो। 400 रुपए का % की दर से मैं दे रहा हूं आपको 1.5% की दर से, मतलब 1 रुपए 50% की दर से 1 महीने का ब्याज बताओ। बताओ जल्दी से जरा। 400 रुपए का 1.5% की दर से 1 महीने का ब्याज। कितने महीने का ब्याज? 1 महीने का। बताओ कितना होगा बेटा? ओरल बताना है, ओरल बन जाना चाहिए। 400 रुपए में नोट कितनी? 1 नोट के कितने देना है? 2 नोट के कितने देंगे? 3 रुपए। 3 नोट के कितने दे देंगे? 4.5 रुपए। और 4 नोट के कितने दे देंगे? 6 रुपए। 1.5 जोड़ते नहीं आ रहा है। देखो 4 नोट है, ऐसा कर लो, 4 नोट है। ये कितनी नोट है बेटा? 1 नोट के 1.5 रुपए, 2 नोट के 3 रुपए, 3 में और 1.5 जोड़ोगे तो क्या होगा? 4.5। 4.5 में और 1.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो गया? 6। तो 6 रुपए देगा। तो 1.5% की दर से 400 रुपए का ब्याज कितना होगा? 6 रुपए होगा। कितना होगा? आई कि नहीं बात समझ में सबको? चलो और बताना जरा मेरे को जल्दी से। मान लो लिखा हुआ है 300 रुपए। कितना? 300 रुपए का 3.5 रुपए के रेट से, मतलब 3 रुपए 50 पैसे की दर से 1 महीने का ब्याज। क्योंकि 1 महीने का निकालते बस आ जाए आपको। फिर 1 महीने एक बार बना तो आपको 1 महीने का रहे हुए 10 महीने का रहे, निकालने में बहुत आसानी होगी। सिर्फ 1 महीने का निकालते आना चाहिए। बताओ कितना रुपए होगा? 300 रुपए का 3.5% की दर से 100 रुपए पे कितनी नोट है? 300 में 100 की 3 नोट है। कितनी नोट है बेटा? 3 नोट है। तो अब 3 नोट है, लगा लो कैलकुलेशन जल्दी से। 1 नोट पे कितना देना है हमको? 3 रुपए। 2 नोट पे कितने हो जाएंगे? 7 रुपए। 7 रुपए कितने हो जाएंगे? 7 रुपए। तो 3 नोट पे कितने हो जाएंगे? 3.5 रुपए और जोड़ दो, 10.5 रुपए होंगे। 3.5 रुपए जोड़ना है। कितना जोड़ना है तुमको? तुम कितना जोड़ रहे हो? 10 कैसे हो जाएगा? 7 रुपए में तुमको 3 रुपए जोड़ते नहीं आ रहा है। 3.5 रुपए जोड़ना पड़ेगा। 3 रुपए क्यों जोड़ेंगे? कितना जोड़ेंगे बेटा? 3.5 रुपए। तो 7 रुपए में 3.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 10.5 रुपए। कितना आएगा? तो बताओ 300 रुपए का 3.5% की दर से 1 महीने का ब्याज कितना हुआ? 10.5 रुपए। 10.5 रुपए। और एक देखो 200 रुपए का, कितने रुपए का? 1.5% की दर से 1 महीने का ब्याज बताओ जल्दी। 200 रुपए का 1% की दर से, अरे इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। 3 रुपए। कितने रुपए? 3 रुपए। अच्छा 2 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? तो फिर 6 रुपए। और 3 महीने का ब्याज 9 रुपए। 3 जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे, जितने महीने बोलेगा उतने महीने का। आ रही ना बात समझ में? तो निकालते कितने महीने का आना चाहिए? 1 महीने। ठीक, सबको बन जाएगा बेटा? ठीक, इस तरह से हमने आज सीखा प्रतिशत, और वो भी व्यवहारिक जीवन में जो प्रतिशत का उपयोग करते हैं वो हमने आज सीखा। तो ये आ जाएगा व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग।
घर में जाके आप लोग और ऐसा सवाल बना करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, अब साहूकारी ब्याज हम पढ़ रहे थे, तो इसमें अभी तक छोटी संख्या देखे, अब थोड़ा बड़ी संख्या देख लीजिए। अगर फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए उठा के लाए, कितना उठा के लाए, 5,000 और 2.5% से उठा के लाए, और कितने महीने के लिए लाए, 6 महीने के लिए। अभी तक तो 100, 500, 400, 800, 300 रुपए था, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी जल्दी बन गया। अब थोड़ा बड़ा अमाउंट आ गया, उन्हें 5,000 रुपए, क्योंकि 100, 200 तो कोई ब्याज में उठा के लाएगा नहीं, या 400 रुपए उठा के लाएगा नहीं। एक्चुअल व्यवहारिक जीवन में क्या होगा, 5, 10,000, 20,000, 25,000, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या उठा के लाए वो। अब देखो करना क्या होगा। अब आप लोगों को 2.5% से घर में बोला गया, निकालो भाई 2.5% की दर से 6 महीने हो गए, 5,000 रुपए, ठीक है ना, हमने उठा के लाए हैं। तो अब क्या करना है हमको, 5,000 रुपए है, क्या है, 5,000 पहली बात तो 5,000 में कितनी 100 की नोट होंगी, हाँ, 1,000 में कितनी होती है, 10। तो 5,000 में कितनी हो जाएंगी बेटा, 50। कितनी होंगी, 50 नोट होंगी। समझना मेरी बात को, कितनी होंगी, 50। समझ में आ जाएगा सबको। अब 50 नोट है, और एक नोट पे कितना देना है हमको, 2.5 रुपए देना है। तो 50 नोट पे कितना देंगे, 1 महीने का ब्याज निकल जाएगा, निकलेगा, निकल जाएगा। ऐसे ही करना है आपको, कितनी भी बड़ा अमाउंट हो ना, 10,000 उठा के लाया तो 100 नोट होंगी। कितनी नोट होंगी, 100 नोट होगी, स्वाभाविक बात है। ठीक, अभी 50 नोट का बन, 5,000 में 50 नोट है, 2.5, 25, 2 रुपए 50 पैसे। अब गुणा करते समय तो कोई दिक्कत नहीं होती, दशमलव वाली समय को 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, और ये वाला एक 0 लगा दो। गुणा जब भी करना होता है, अगर शून्य वाली संख्या में आपको गुणा करना है तो सीधे संख्या में कर दो गुणा, 0 में गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 25 पंचे 125, और एक संख्या बाद दशमलव है, यहाँ पे कितना जाएगा, मतलब आपका जो ब्याज होगा 1 महीने का कितना निकल जाएगा, 125 रुपए। कितने महीने का ब्याज लेना बेटा, 6 महीने का। दे दीजिए, टुडे दे दिए 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के 30, 30 की शून्य हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 की 5 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1, 750 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। कितना ब्याज देना पड़ेगा, 750। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे 10,000 रुपए हो जाए, तो 2.5% की दर से हो, तो हमको पता है कि यहाँ पे 10,000 में 100 होती है नोट। कितनी होती है, 100 एक नोट पे 2.5 रुपए देना है भाई। कितने रुपए देना है, 2.5। तो 100 नोट पे देना है, तो 2.5 का गुणा कर दोगे आप। यहाँ पे तो 25 से कम, तो 2 0 भी लगा दो, एक संख्या बाद दशमलव, मतलब कितना आ जाएगा 1 महीने का ब्याज, 250 रुपए। कितना आएगा, क्योंकि दशमलव यहाँ लग गया, 1 0 खत्म हो गया। अब ये 1 महीने का कितना निकल गया, 250, 6 का गुणा कर दो, 6 महीने का ब्याज निकल जाएगा आपका। ठीक, इस तरह से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भी ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा, ठीक।